नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 22 अप्रैल और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर टैरिफ को लेकर आ रही है। भारत ने स्टील के इंपोर्ट पर 12% टैरिफ लगाया। ये 200 दिनों तक रहेगा लागू। भारत ने बेलगाम इंपोर्ट्स यानी आयात को रोकने के लिए कुछ स्टील प्रोडक्ट्स के लिए 12% टेम्परेरी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सोमवार 21 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की जानकारी साझा की है। दुनिया में क्रूड स्टील यानी कच्चे स्टील के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर भारत ने कहा है कि टैरिफ सोमवार से प्रभावी होकर 200 दिनों के लिए लागू रहेगा। जब तक ये इसे हटाया या इसमें बदलाव नहीं किया जाता, तब इसे टेम्परेरी टैरिफ को सेफगार्ड ड्यूटी के रूप में जाना जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान बिजली की समस्याओं को लेकर बजलाज सरकार का स्मार्ट फंडा। झटपट कम होगा बिजली का बिल, मिलेगा डिस्काउंट। राजस्थान में बजलाज सरकार बिजली की समस्याएं दूर करने के लिए घरों में मुफ्त स्मार्ट मीटर लगवा रही है। इससे लगभग 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा। प्रीपेड विकल्प सुनने पर बिजली 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी। साथ ही बिजली मित्र ऐप से रियल टाइम उपभोग देखकर बिजली का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को सरकार 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती दर से बिजली उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर बिजली विभाग तेजी से काम कर रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में केंद्र सरकार की पहली पसंद राजस्थान के अफसर। कई आईएएस और आईपीएस पर लगा है रखा बड़ा दांव। राजस्थान के अफसर केंद्र सरकार की पहली पसंद बन चुके हैं। चाहे यूपीए सरकार रही हो चाहे एनडीए की, लेकिन दोनों ही सरकारों में राजस्थान के आईपीएस अफसर केंद्र सरकार की पहली पसंद है। वर्तमान में राजस्थान कैडर के 19 आईएएस और 25 आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राज्य में अफसरों की कमी के बावजूद केंद्र सरकार राजस्थान के अधिकारियों की विशेषज्ञता का लाभ उठा रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गर्मियों की छुट्टियों में रेलवे का बड़ा तोहफा। राजस्थान से हैदराबाद तक सीधी नई ट्रेन सेवा। अब हर सोमवार को सीधी कनेक्टिविटी रहेंगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शेखावटी क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। अब झुंझुनू, सीकर, अजमेर और भीलवाड़ा से हैदराबाद तक सीधी रेल सेवा शुरू की गई है। हर सोमवार झुंझुनू होकर ये ट्रेन हैदराबाद के कासीगुड़ा स्टेशन तक जाएगी, जिससे यात्रियों को जयपुर या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आसाराम जेल में 10,000 करोड़ का साम्राज्य कायम। बेटी और पत्नी ट्रस्ट से बाहर, भक्त बोले लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। दुनिया भर में 450 आश्रम, 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र और 40 से ज्यादा गुरुकुल यह रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू का साम्राज्य है। आसाराम भले ही 12 साल से जेल में हो, लेकिन उसका करीब 10,000 करोड़ का साम्राज्य अब भी पहले की तरह चल रहा है। बेटा नारायण साईं भी जेल में है। हैरानी की बात यह है कि आसाराम की पत्नी और बेटी के लिए इस साम्राज्य में कोई जगह नहीं है। 19 अप्रैल को आसाराम के जन्मदिन पर उसके भक्तों ने अवतरण दिवस मनाया। आश्रम ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में देश भर में 7 से 8 करोड़ भक्त शामिल हुए। आसाराम फिलहाल अंतरिम जमानत पर है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च तक की पैरोल मिली। फिर जेल जाने से 3 दिन पहले गुजरात हाईकोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई। आश्रम में उसकी सेहत के लिए अखंड जाप भी चल रहा है। अगली बड़ी खबर, जयपुर, कोटा, बीकानेर में स्कूलों का समय बदला गया। राजस्थान में हीटवेव का अलर्ट। धौलपुर, गंगानगर में पारा 41 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान ने हीटवेव के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, कोटा और बीकानेर में स्कूलों का समय बदला है। जयपुर में प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स का स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक ही रहेगा। बीकानेर में सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे, तो कोटा में सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक स्कूल खुलेंगे। वहीं चित्तौड़गढ़ में भी स्कूलों का समय बदल गया है। इधर बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर में सोमवार दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई, जबकि जयपुर, कोटा, चूरू के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कन्हैयालाल कुमार बोले बीजेपी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है ईडी। मोदी बीजेपी समझ गए गांधी परिवार के रहते कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि षड्यंत्र के तहत गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी जब पहली बार केंद्र में आए थे तब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि गांधी परिवार के रहते कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है। बीजेपी समझ गई है कि जब तक गांधी परिवार है तब तक संविधान और लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा सकता। अगली बड़ी खबर, अमेरिका उपराष्ट्रपति जयपुर पहुंचे, 4 दिन रुकेंगे। वे आमेर फोर्ट समेत कई जगह घूमेंगे।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज रात जयपुर पहुंचे। वे 4 दिन 21 से लेकर 24 अप्रैल तक रुकेंगे। जेडी वेंस के साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा, बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल भी आए हैं। एयरपोर्ट से वेंस सीधे होटल रामबाग के पैलेस के लिए रवाना हो गए। इससे पहले जेडी वेंस ने दिल्ली में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से दिल्ली से मुलाकात की। वेंस पीएम से मिलने के उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। वेंस और उनके परिवार के लिए पीएम ने डिनर होस्ट भी किया था। 25 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जयपुर आए थे। अगली बड़ी खबर, गर्मी के कारण नरेगा में हुआ बड़ा बदलाव। 21 अप्रैल से सुबह 6 बजे लेकर दोपहर 1 बजे तक होगा काम। दरअसल राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के लिए नई कार्य व्यवस्था लागू की है। गर्मी के मौसम को देखते हुए श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर ने बताया कि नई व्यवस्था 21 अप्रैल से 30 जून 2025 तक लागू रहेगी। इसी दौरान श्रमिक सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक काम कर सकेंगे। इस समय में विश्राम का समय भी शामिल है। श्रमिकों को राहत देते हुए तय किया गया है कि अगर कोई श्रमिक समूह अपना काम समय से पहले पूरा कर लेता है तो वो जा सकता है घर पे। इसके लिए उन्हें मेट से मस्ट्रोल में काम की माप करवानी होगी और समूह की मुखिया की हस्ताक्षर लेनी होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राजनाथ सिंह ने कहा, भारत जब बोलता है तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक योगी और सैनिक में खास अंतर नहीं बताते हुए कहा कि साधक के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ध्येय मानवता की सेवा करना होता है। सैनिक और साधक दोनों एक सुरक्षित, बेहतर और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान से कहा कि आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है कि भारत क्या कह रहा है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी को मिला तोहफा, घट गए पेट्रोल डीजल के दाम। सरकार ने तेल कंपनियों ने सोमवार को देश भर में तेल की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है। इसी के तहत राजधानी जयपुर में भी तेल की कीमतों में बदलाव हुआ है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड का भाव बढ़ने के बावजूद घरेलू बाजार में तेल की खुदरा कीमतों में गिरावट दिख रही है। वहीं राजस्थान, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के अंदर पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए हैं। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के 4 महानगरों में तेल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, गो तस्करी केस में राजस्थान सरकार की बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने हार्डकोर अपराधी की जमानत की रद्द। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने गो तस्करी के आरोपी नाजिम खान को दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। नाजिम खान एक हार्डकोर अपराधी है जिस पर कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि यह निर्णय राजस्थान सरकार की ओर से दायर पुनः विचार याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है, जिसमें सरकार ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और गंभीर आरोपों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दी थी। अगली बड़ी खबर, जयपुर में 28 अप्रैल को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे नेतृत्व। जयपुर में 28 अप्रैल को रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है जिसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। इस संविधान बचाओ रैली का आयोजन कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर किया जा रहा है। रैली का मुख्य उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता को जागरूक करना और भाजपा सरकार की नीतियों का खुलेआम विरोध करना है, जिन्हें कांग्रेस संविधान विरोधी मानती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है और नागरिक अधिकारियों को सीमित करने की दिशा में काम कर रही है। पार्टी ने यह रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का एक आंदोलन बताया है। अगली बड़ी खबर, सभी 7.5 लाख ग्राहकों के लगेंगे स्मार्ट मीटर, सोमवार से टेस्टिंग हुई शुरू। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर जल्द ही स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए सोमवार से टेस्टिंग शुरू हो गई है। अभी यह मीटर लगाए जाने के बाद सरकार की ओर से भविष्य में 1 यूनिट पर 15 पैसे तक की छूट देने की संभावना है। दरअसल आपको बता दें कि जिले में करीब 7.5 लाख उपभोक्ता हैं। अकेले घरेलू कनेक्शनों की बात करें तो यहाँ आंकड़ा करीब 6 लाख है। स्मार्ट मीटर बिजली मित्र ऐप से कनेक्ट होंगे। इससे उपभोक्ता अपने मोबाइल पर ही रोज का उपभोग और अनुमानित बिजली चेक कर सकेंगे। पहले चरण में उदयपुर के 10,000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके बाद स्मार्ट मीटर उपलब्ध के आधार पर लगाए जाते रहेंगे। राज्य सरकार निःशुल्क स्मार्ट मीटर योजना की शुरुआत इसी सप्ताह से करेंगी। इसके लिए घर, प्रतिष्ठान, दफ्तरों, औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों में स्मार्ट मीटर लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।